Hello dear students, welcome to our class. I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Jhavva. Today we will start our lesson 3, Air, Water and Weather. In this lesson we will discuss about the sun and the weather, air and water. First we will discuss about the sun and the weather. Weather is the condition of the atmosphere of a place at a particular time. एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम में एटमॉस्फेयर की जो है वो एक अलग कंडीशन होती है जिसे कि वेदर कहते हैं. इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. वेदर जो है वो सेम नहीं होता है हर जगह का वेदर जो है वो अलग अलग होता है. It might be a hot and sunny day where you live, but in other parts of the world it may be cloudy or snowing. कहीं पर बहुत गर्मी होती है या कहीं पर धूप होती है और कहीं पर किसी प्लेस पर जो है वो बादल होते हैं, बर्फ़ होती है. हर जगह का जो वेदर जो है वो चेंज होता है. Also it may be sunny in the मॉर्निंग टाइम में जैसे धूप होती है ऑन यूर वे टू स्कूल, बट इट मे रेन इन द आफ्टरनून. एंड जैसे मॉर्निंग में धूप है तो और आफ्टरनून में क्या हो गया, जैसे बारिश हो गई, वेदर जो है वो चेंज हो गया. द सन कॉज द चेंजेस इन वेदर. सन की वजह से जो है वो वेदर में चेंजेस होते हैं. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर फ्रॉम टू अनदर एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर. जो सन की हीट होती है, सन की हीट से क्या होता है, वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है जिससे कि एयर के मूवमेंट में भी अफेक्ट पड़ता है. दिस चेंजेस इन वाटर एंड एयर ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन वेदर. ये जो चेंज जो है वाटर और एयर में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वेदर होता है. What cause day and night? अब डे एंड नाइट कैसे होता है. The earth moves on its own tilted axis. जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर जो है वो घूमती है. This movement is called rotation. जो अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है उसे क्या कहा जाता है, रोटेशन. It take 24 hours for the earth to complete one rotation. और अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट होने में कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स. At any given time, the parts of the earth that faces the sun receives light and thus has day, whereas the other part that is away from the sun does not receive light and has night. अब जो सन है और अर्थ है, जब अर्थ जो है वो घूम कर जो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है तब क्या होती है, तब डे होता है. और जो पार्ट सन के पीछे की तरफ होता है जो जिसमें अंधेरा होता है तो वो क्या होती है, नाइट होती है. Hence the rotation of the earth cause day and night. तो डे एंड नाइट किस वजह से होते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से. अर्थ रोटेशन कॉज डे एंड नाइट. सी दिस पिक्चर, दिस इज द अर्थ एंड सन. अर्थ का जो पार्ट सन के सामने है तब क्या होगा, डे, और जो पार्ट पीछे की साइड में है वो तब क्या होगी, नाइट. Why do we have seasons? सीजन्स कैसे होते हैं. The earth moves around the sun on its own orbit. जो अर्थ है वह सन के चारों ओर उसकी ऑर्बिट में जो है वो मूव करती है. This movement is called revolution. तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है. It takes 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution. अब अर्थ को पूरा वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 365 days and 6 hours. As the earth is tilted on its axis, the portion of the earth facing the sun has longer and
वार्मर डेज। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तब वो थोड़ी सी ऐसे झुकती है। और द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द, जब अर्थ का वो पोर्शन सन के सामने आता है और तब क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और गर्मी होती है। सो दिस पोर्शन है समर सीजन, तो तब क्या होता है, समर सीजन आता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज कूलर एंड शॉर्टर डेज। और जब अर्थ जो है वो सन से दूर होती है तब क्या होते हैं, तब ठंड होती है और दिन भी छोटे होते हैं। दिस पोर्शन हैज़ विंटर सीजन, तो उस पोर्शन को क्या कहा जाता है, विंटर सीजन कहा जाता है। Therefore, the revolution of the earth cause changes in seasons। अब जो सीजन में चेंज किसकी वजह से होता है, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। हाउ डू विंड्स ब्लो, अब जो हवा है वो कैसे बहती है। ड्यू टू द राउंड शेप ऑफ द अर्थ सन रेज डू नॉट फॉल इवनली एट ऑल प्लेसेस। क्योंकि हमारी अर्थ कैसी होती है, सबने अर्थ जो है वो राउंड शेप की होती है, इसलिए जो सन रेज है वो सभी जगह सभी प्लेस पर इक्वली नहीं पहुंच पाती है। व्हेन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप द एयर अबाउ इट बिकम्स वार्म। जो अर्थ की जो सरफेस जिस पर की धूप पड़ती है जब वो गर्म होती है तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ की एयर क्या होती है, गर्म होती है। दिस वार्म एंड लाइटर एयर राइजेज अप, और अर्थ की सरफेस गर्म होकर वहाँ से क्या होती है, गर्म हवा उठती है। इन टर्न द कूल एयर विच इज हैवियर कम्स इनटू द टेक प्लेस। अब वहाँ से जो अर्थ की सरफेस का जो पार्ट गर्म हुआ वहाँ से जो है वो गर्म हवा उठी और उस गर्म हवा की जगह पर ठंडी हवा ने वहाँ उसकी जगह ले ली। This leads to the continuous movement of air that cause winds। तो इस तरह से जो winds का जो है वो रोटेशन चलता रहता है, गर्म एयर की प्लेस पर ठंडी एयर आ जाती है और इसी तरह से फ्लो चलता रहता है। मूवमेंट ऑफ एयर, सी दिस पिक्चर, मूवमेंट ऑफ एयर, ये वार्म एयर यहाँ से ऊपर उठी तो उसकी जगह पर कोल्ड एयर आ गई। अब सेकेंड टॉपिक इज एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। एयर सबको पता है कि एयर सभी तरफ है, हमारे चारों तरफ है, हमें सांस लेने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है, चाहे हम ह्यूमन्स हो या फिर एनिमल्स हो, सभी को एयर की ज़रूरत होती है। एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस। एयर किससे बनी होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस की बनी होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में क्या क्या होता है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोस। हम एयर को देख नहीं सकते हैं लेकिन एयर को क्या करते हैं, हम फील करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और बहती हवा को क्या कहा जाता है, विंड कहते हैं। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज वेयर अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड ग्ले। जेंटल विंड को क्या कहा जाता है, ब्रीज, और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्ले। वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत तेज बहती है उसे क्या कहा जाता है, स्टॉर्म्स। जिस तूफान, आंधी तूफान चलते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्टॉर्म्स। इफ वी गो टू सी हॉर्स ऑन अ हॉट एंड सन्नी डे वी विल फाइंड द सैंड ऑन द शोर वेरी हॉट एंड द सी वाटर कूल। अगर हम किसी ऐसी रेगिस्तान वाली जगह पर, सी हॉर्स पर या फिर हम जाते हैं तो वहाँ की जो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और पानी जो है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है। दिस हैपन्स बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन वाटर। क्यों? क्योंकि जो लैंड होती है वह जल्दी गर्म होती है वाटर के कंपैरिजन में। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन
वाटर, और लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी होती है। वाटर के कंपैरिजन में लैंड जल्दी ठंडी होती है। दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, और इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, क्या बनता है इससे, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। Sea breeze. What is the sea breeze? During the day, land gets heated up much faster than the water in sea. अब दिन के समय में जो लैंड जो है वो बहुत गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म होती है। जो वाटर समुद्र का जो वाटर रहता है उसके कंपैरिजन में। As the land becomes hot, जब लैंड बहुत गर्म होती है, इट हीट्स द एयर अबाउट इट, तो वहाँ से गर्म, जब लैंड गर्म होगी तो वहाँ की हवा भी क्या होगी, एयर गर्म होगी। दिस हॉट एयर राइजेस अप, अब वहाँ से जो लैंड गर्म हुई तो वहाँ से हॉट एयर उठेगी। एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज, और सी से क्या होगा, कूल एयर वहाँ से फ्लो करेगी टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस, और जो गर्म हवा लैंड से उठी है उसकी जगह पर ठंडी हवा आ जाएगी। तो दिस विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द सी ब्रीज। दिन के समय में जो लैंड से गर्म हवा उठी और तब वहाँ पर उस गर्म हवा की प्लेस पर जो है वो सी से ठंडी कूल एयर उसकी प्लेस ले लेती है। इसलिए जब, क्योंकि वह कूल एयर सी ब्रीज, सी से आती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सी ब्रीज। लैंड ब्रीज। व्हाट इज लैंड ब्रीज? एट नाइट लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द सी। अब नाइट के समय में क्या होता है, लैंड के कंपैरिजन में वाटर जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। As the result, the air above the land also cools down. अब क्या होता है कि जो एयर है वो लैंड से जो उठी वहाँ से क्या होगी, लैंड से जो है वो ठंडी एयर चलेगी। द एयर अबाउ द सी इज स्टिल वार्मर, जो सी की एयर जो है वो क्या होगी, गर्म रहेगी। दिस वार्म एयर राइजेस अप, तो अब सी से क्या होगा, गर्म एयर उठेगी। And the cool air from the land rushes towards the sea to take it place, और उस गर्म हवा की प्लेस पर क्या आ जाएगी, ठंडी कूल एयर आ जाएगी जो कि लैंड से आएगी। This wind that blow from the land towards the sea at night is called the land breeze. नाइट के समय में जो लैंड से कूल एयर उठेगी वह क्या कहलाती है, लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी दिस पिक्चर द डे टाइम में वार्म एयर, यहाँ से लैंड से जो है वो वार्म एयर उठी, उसकी प्लेस पर किसने जगह ले ली, कूल एयर ने। अब नाइट के समय में क्या होगा, नाइट के समय में यहाँ से सी से जो है वो वार्म एयर उठेगी तो उसकी प्लेस पर लैंड से जो है वो कूल ब्रीज उसकी जगह पर वो ले लेगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू understood and the remaining parts of this lesson we will continue in our next class. Thank you.